वेरी सुन। ओके, सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् एसो पंचणमो यारो सप्पावपणासणो मंगलाणं च सर्वेसिं पडवं वोहि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये देवागं नभोयान चामरादिविभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आचार्य समदभद्र द्वारा रचित न्याय का ये ग्रंथ आप्तमीमांसा अपर नाम देवागम स्रोत पर हमारी चर्चा चल रही है। पूरा दिन निकल चुका है, अब हम रात्रि की ओर प्रयाण कर रहे हैं और जब से 3 बजे से लाइट गई है तब से लग रहा है कि शायद आ जाए है ना। और इस आकुलता में काफ़ी समय निकल चुका है, राइट। तो ये जो अपनी परिस्थिति बाहर की बनती है ना, अब आप इस पे भी थोड़ा सा सोचेंगे ना तो बहुत कुछ हासिल होगा। जैसे हमें तब से लगता रहा कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, अब हमें लग तो रहा कि अब आएगी, पर उसके पीछे आकुलता भी है और अज्ञान भी है, उस पर नहीं सोच रहे। अब एक और चीज़ आप कहोगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगा, उसका रीज़न है कि हम जिस स्पेस में है ना, होती मोबाइल का आपका अगर चार्जिंग ख़त्म हो गया होगा ना तो ज़रूर लगा होगा, या नेटवर्क चला गया होगा तो ज़रूर लगा होगा कि आकुलता होती है। अर्थात तो जो वस्तु की प्रकृति की व्यवस्था है उसके विरोध में हमारा चिंतन चल रहा है, तो दुख तो ज़रूर होगा। तो क्या करे फिर? प्रश्न तो यही होता है कि करे क्या। फिर रिटर्न क्वेश्चन ये है कि क्या कर सकते हो? मजबूरी से नहीं, स्वभाव से विचारना। वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, ये तो मजबूरी की बात हुई। नहीं, इससे नहीं, स्वभाव से वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति व्यवस्था इतनी सुंदर है, और क्यों, क्या चाहिए? लाइट चालू करके करना क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, आँख खोल के क्या देखना है, खिड़की खोल के देखना क्या है? देख लिया ना जितना देखना था विश्व में, अनादिकाल से तो देख ही रहे, अब और क्या देखना रहा? एक बार आँख बंद करके भी तो देखे अंदर क्या भरा पड़ा है। खोल खोल के तो बहुत बार देखा, ख्याल मारा। तो इस तरीके से कोई परिस्थिति बने बाहर, उसमें हमें इस तरीके से समता भाव रखते हुए और उस सिचुएशन को, परिस्थिति को हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि क्या क्या करें इस सिचुएशन में। पूरा जगत परेशान होता है, ये तो हम यहाँ पर हैं देवलाली में, इसलिए अभी कुछ इतना काम काज रहता नहीं है तो इतनी परेशानी नहीं लगती। लेकिन घरों में जब हो, जब कोई काम काज में लगा हो, जॉब में हो, ऑफिस में हो या घरों में, तब ये बहुत आकुलता का विषय बन जाता है कि फिर सीधा वो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ कहाँ से सारे ट्राई करते हैं, है ना। और साइकोलॉजी ऐसी है हमारे इंडियन कल्चर में जनरली कि वो लाइट जाती तो पहले पूछता है बाजू वाले को, उसका गई रहेगा तो ठीक है, और अपना गया रहेगा तो टेंशन आता है अपने ही गया है ऐसा, और बाजू वाले का भी गया, सबका गया, फिर तो कोई चिंता नहीं है, सभी का गया है। लो अभी आकुलता शुरू होगी। देखो डॉक्टर साहब जहाँ से बोल रहे हैं ना वहाँ से सुनो, पूरे विरायतन में क्या है, इन्वर्टर है। हाँ, अब देखिए, अब कंपैरिजन होगा, अब कंपैरिजन होगा ना यार। फिर अब कहाँ लगाएगा, देखना आप कैसे शास्त्र का शस्त्र की तरह प्रयोग करता है। अपने पाप का उदय है और उनके पुण्य का उदय है। बाय द वे पुण्य पाप उसमें लगेगा ही नहीं,
वो लगाता है जबरदस्ती का, थोड़ा सा पढ़ पढ़ के सुन सुन के लगा दिया कि पुण्य का उदय पाप का उदय, वो किसी अपेक्षा से एक एक थोड़ी सी अपेक्षा है उसमें, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पाप का उदय लगाता है। उसे पाप का उदय कैसे लग सकता है? पाप का उदय तो ये है कि मुझे वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आई ना, और मैं चाहता हूँ कि लाइट आ जाए या फिर ऐसा परिणमन हो, ऐसी जो मेरा मान्यता है और जो सम्यकपना नहीं आ रहा इस मान्यता में, वो पाप का उदय है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइट जाना पाप का उदय किसी का है ही नहीं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो स्कूल का स्टूडेंट होता है ना संकित भाई, तो टीचर नहीं आती है ना, तो दूसरों को लग सकता है पाप का उदय, उसको लगता है बढ़िया है नहीं आई। और वो तो कई बार हम तो स्कूल में ऐसा सोचते थे, वो जिस दिन कोई रिनाउंड पर्सन होते हैं ना स्कूल के ट्रस्टी वगैरह, कोई एक आध ऑफ हो जाते हैं तो छुट्टी देते हैं, तो ऐसा लगता था कोई एकदम इमरजेंसी वाला होता है ना कि लेक्चर्स होते हैं जिसमें होमवर्क ना किया हो, कि आज एक आध कोई जाए तो छुट्टी मिल जाए तो बढ़िया रहे अब उसके लिए वो पाप का उदय हो सकता है, हमारे लिए तो ऐसा लगता था बढ़िया हुआ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पाप और पुण्य के उदय सापेक्ष कथन होते हैं, हर जगह लगाने नहीं चाहिए, परिणमन की व्यवस्था है। यहाँ थोड़ा सा वहाँ थोड़ा उजाला है, यहाँ उजाला नहीं है, बस इतना सा फर्क है, उसमें पुण्य पाप जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना समझने से शांति मिलती है। अब जो हमारी न्याय की जो चर्चा चल रही थी, आज जो हम विषय लेने वाले ना, मुझे इस पूरे ग्रंथ का सबसे प्रिय श्लोक है ये मेरा, और वो क्यों प्रिय है वो आप भी पढ़ोगे तो आपको भी ख्याल में आएगा। मैं यहाँ से संस्कृत पढ़ता हूँ, फिर हिंदी पढ़ेंगे। वचन का वास्तविक स्वभाव क्या है? वाक, वचन को वाक कहते हैं संस्कृत में, वाक, वाक का, वचन का वास्तविक स्वभाव क्या है? आप बताओगे? पहले मैं संस्कृत पढ़ लेता हूँ। वाक स्वभावो अन्व्यर्थागर्थ प्रतिषेध निरुंकुशः आह च स्वार्थ सामान्यम तादृग वाच्यम खपुष्पवते। अब देखिए लिखा है वचन का वास्तविक स्वभाव क्या है। आपके हिसाब से वचन का क्या क्या स्वभाव होगा? वचन माने शब्द, सेंटेंसेस जो ये लिखा हुआ है, इसका क्या स्वभाव होगा? क्या लगता है आपको? आप अपने हिसाब से बताइए। हाँ सॉरी, भाषा वर्गणा, हाँ ओके। और रमेश भाई? पुद्गल के पुद्गल है, ये तो शब्द तो पुद्गल है, ओके। और जितना हो सकता है आप उतना बोलिए, क्योंकि उससे है ना यहाँ जो लिखा रहेगा ना वो तब समझ में आएगा। और एक तो भाषा वर्गणा है, पुद्गल है, पुद्गल के ही शब्द होते हैं, और इसमें भाव भी छिपा है, ओके। और वाच्य को बताने वाला है, वचन वाच्य को बताता है, बहुत बढ़िया। और इसमें एक न्याय भी, हाँ इसकी ऐसी कारिका है, वचन से वाच्य पता चलता है, ओके। और वचन का क्या स्वभाव होता है? और क्या हो सकता है वचन से? स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है उसका, ओके। हाँ वचन वचन वचन, हाँ ओके। हाँ बहुत बढ़िया, कि वो क्या कहना चाहता है, ओके। रिएक्शन से समझ में आता है। और वचन का क्या और क्या अर्थ हो सकता है? और कोई बता पाएगा? फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ अंदर से क्या बताना चाहते, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा भी यहाँ अर्थ है, ऐसा ही है, ओके। और कोई? भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ओके। ओंकार रूप ध्वनि कीर्ति, हाँ लिपसिंग वगैरह नहीं होते, सर्वांग से उनके ओंकार ध्वनि कीर्ति है, ओके। तो क्या उसको भी वचन में लेंगे हम? लेंगे? क्या लगता है आपको, लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? अगर वचन ना होते तो हितोपदेश कैसे होता? वचन के आधार पर ही तो हितोपदेश होता है, तो फिर आप उसको पुद्गल का क्यों कह रहे हो? अगर भगवान के वचन से पूरी प्रभावना हो रही है ना, जिनवाणी लिखी गई, तो हमने उसको पुद्गल का कह दिया, इज इट वैलिड? भाषा वर्गणा वो तो समझ में आया, भाषा वर्गणा इज अ गुड लैंग्वेज, बट उसको पुद्गल का कह देना ठीक है, भगवान की वाणी को पुद्गल का कहना ठीक है, भाषा वर्गणा हमें ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाषा वर्गणा। अनक्षर, हाँ भाषा है, पर मैं ये कह रहा हूँ उसको पुद्गल का कहना ठीक है क्या? भगवान की वाणी को पुद्गल का कहना ठीक है क्या? हाँ नहीं नहीं, जो वचन है ये आया तो वहीं से है ना। हाँ भगवान ने जो ओंकार ध्वनि में खीरा, गणधर ने उसको झेला और आचार्य ने उसको लिपिबद्ध किया है, तो सिमंदर भगवान की वाणी, तो उसको
भाषा पुद्गल का कहना ठीक है क्या, आपको योग्य लगता है क्या? हाँ, अब उसमें अपेक्षाएं लगेंगी। हाँ, तो उसमें क्योंकि इसमें जीव नहीं है ना, तो पुद्गल का कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कहने में, तो उस अपेक्षा से तो वो पुद्गल के ही कहे जाएंगे, क्योंकि वो भाषा वर्गणा है, तो पुद्गल का कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो है जो है, फैक्ट तो यही है। लेकिन हाँ, वो रिस्पेक्ट की अपेक्षा से, भगवान की वाणी है, वो तीर्थंकर देव की वाणी है ना, मुनिराज ने लिखा है, इसलिए हम उसको एकदम से नहीं कह देते कि पुद्गल का है। बट वास्तव में अगर देखा जाए, गहराई से फैक्टली बात किया जाए, तो वो पुद्गल का ही है। और क्या हो सकता, हाँ कह सकते, इसमें तो बहुत सारी चीजें लगेंगी, पर अभी हाँ, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये उसका वचन का जो स्वभाव है, ये कह के यहाँ पे कारिका में क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ और किसी का कोई आंसर है क्या, वचन का स्वभाव क्या है? वचन का वाच्य का पता लगता है इसलिए वचन, हाँ उसका वाच्य का पता चलता है इसलिए उसको वचन कहा। बहुत बढ़िया। और शक्ति रूप क्या चीज, उसमें शक्ति है, अब पुद्गल में उसकी शक्ति होगी, ओके, इस वचन में भी शक्ति होगी ना, अमुक प्रकार की जो पुद्गल की शक्तियाँ होती है वो तो उसमें होगी, अस्तित्व होगा कि नहीं वस्तुत्व होगा कि नहीं होगा। और 6 ही द्रव्य होंगे ना, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व, 6 गुण, सामने 6 गुण होंगे कि नहीं होंगे, कि होंगे। ओके, अब देखना समदभद्र आचार्य यहाँ पे क्या कहते हैं। वचन का यह स्वभाव है कि अन्य वचन के अर्थ के प्रतिषेध करने में निरंकुश और अपने अर्थ सामान्य को कहता है। जो पंडित जी ने कहा ना कि वाच्य को बताता है, इस वचन के स्वभाव से भिन्न जो वचन केवल निषेध मुख अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, वे आकाश पुष्पवत असत हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा माइक, तो माइक, अब समझना ये कोई सामान्य कारिका नहीं है। जैसे हमने कहा माइक, तो माइक सुन के आपको क्या शब्द ख्याल में आता है, क्या चीज बनता है, वाच्य क्या बनता है, कोई वस्तु बनाना। तो ऐसा है ना, बौद्ध नहीं मानते, उसमें इसका निषेध किया है आगे। बौद्ध नहीं मानते, वो क्या मानते हैं कि जैसे जो शब्द है ना माइक, सब यहाँ पे गौ लिया है, गाय लिया है। जैसे गाय है तो गाय शब्द अलग है, और गाय जो पर्टिकुलर गाय है जो दिख रही है वो गाय अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गौ शब्द अलग और गाय जो है वो अलग, ठीक है। जैसे हमने कहा माइक, तो माइक कहा तो हमने माइक शब्द के आधार पर इस वाच्य को पकड़ा ना। वाच्य क्या नहीं था, ये था खाली। तो शब्द अगर हम इसको ऐसा माने कि दोनों अलग अलग है, तो फिर शब्द ही क्यों रहे, शब्द कहने का मतलब ही नहीं रहा फिर तो। ये वाली बात आ जाएगी ना। जैसे हमने सबके नाम रखे, तो किस लिए रखे, आप अभी सब आत्माएं, हम जितने यहाँ पे सब जीव हैं, तो सबको कहेंगे जीव आप बताओ, जीव आप बताओ, पर कौन सा जीव, कि पुरुष वाला, तो पुरुष भी इतने सारे। तो एक व्यवस्था बनाई कि हमने सबके नाम रख दिए, ये समकित भाई है, अनुज भाई है ना, पंडित जी हैं, आशीष भाई है, नाम रखे कि नहीं रखे, ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा हो गया। तो गौ कहने से हमें, वो गाय का शब्द कहने से वो गाय का वाच्य हमें समझ में आता है। इट डजंट मीन कि वो शब्द उस रूप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा बौद्ध नहीं मानते। आचार्य देव ने उसका निराकरण किया। देखो, इस पर जैन आचार्य का कहना है केवल अन्य, हाँ, और ये कहा कि जब गौ शब्द कहते हैं तो गाय ही है, अन्य नहीं है। गाय मतलब गाय, गाय मतलब फिर भैंस नहीं है, बैल नहीं है ना। ये ख्याल में आया। फिर क्या लिखा, केवल अन्य अर्थ के निषेध को कहने वाले वचन असत्य हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द प्रथम अपने अर्थ को अवश्य कहते हैं। गाय मतलब गाय, काऊ है ना, वो गाय हुआ। गौ शब्द के सुनते ही मनुष्य को गाय का बोध हो जाता है, इसके लिए वचन है। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब ये तो हुआ ये कारिका की बात है। अब इसके पीछे का रहस्य समझना। जो इसके अष्टसती है ना, अष्ट सहस्री है, वो जब हम पढ़ते हैं, और उसमें भी पढ़ने के बाद और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। हम कारिका में इस कारिका में इतना ही था, लेकिन जब मूल टीका और पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी चीज़ें निकलती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कारिका सिर्फ इतनी नहीं है। अभी जब एक्सप्लेन करेंगे ना, ख्याल में आएगा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तो वचन जो होते हैं ना, शब्द, भाषा विज्ञान से बात करें, भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं समझना, भाषा मतलब वो शब्द। तो जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, ऐसी हर शब्द का भी अपना एक स्वभाव होता है। जैसे आपको एक दिन बताया क ख ग ग इया, तो आप उसकी गहराई में जाएंगे ना, तो उसका अपना अपना साउंड है एक,
जैसे आपने कभी ब्लाइंड लोगों को देखा होगा, वो मोबाइल होता है ना, जैसे आप कभी मोबाइल का साइलेंट पे नहीं, ऐसे ऑन रहता है ना, आप 1 का साउंड अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। इसीलिए जो ब्लाइंड होते हैं ना वो साउंड से करते हैं, 1 2 3 4 5, तो उनको समझ में आता है कि ये 1 नंबर का साउंड अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है। ऐसे क ख ग सबका साउंड अलग अलग होता है, मतलब उसमें जो आवाज़ें हैं, तो ये आवाज़ का एक इफेक्ट होता है। इसी तरीके से उस शब्द की भी अपनी एक ताकत है। एक तो उसमें अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण होते हैं, दूसरा रिसर्च से अगर हम बात करें, साइंस से, उस शब्द की अपनी अपनी ताकत है। कैसे? अभी मैं एक एक शब्द का बताऊंगा तो शायद आप कैच ना कर पाओ, लेकिन मैं वर्ड्स कहूंगा ना तो जरूर समझ में आएगा। जैसे शब्द की ताकत कितनी, स्वभाव की बात चली ना, तो शब्द की क्या ताकत होती है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे स्टेज पे बोलने के लिए आया है, अब हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें, शब्द का कितना बड़ा रोल होता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर बोलने के लिए आया और वो कुछ शब्द भूल गया, है ना, कुछ नहीं बोल पाया, तो वो उसको जाके क्या, यार तुम इतने इंटेलिजेंट हो, कैसे भूल गए, ऐसा कहा, ये सेंटेंस बोला, तो उसको कैसा फील होगा? डाउन फील होगा। सेंटेंस क्या था? अरे आप इतने इंटेलिजेंट हो और ये ऐसे कैसे भूल गए, तो उसको कैसा होगा? डाउन फील होगा। दूसरा सेंटेंस हमने बोला, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है क्या कहा? ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, जगह जगह पे होता है। तो ये जो लाइन है वो उसको क्या करेगी? सेटल करेगी, उसको डाउन नहीं जाने देगी। मेरा तो बहुत होता है कि मैं तो जाता ही नहीं, कहीं जाता हूँ तो ऐसा अटकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तो बचता हूँ इन चीज़ों से। पहले पहले बहुत होता था, अब ऐसा नहीं होता ऐसा। तो वो व्यक्ति के साथ हमने जो सेंटेंस बोला उससे क्या होगा कि वो सेटल होगा, वो डाउन फील नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये सेंटेंस की ताकत? ऐसे ही अब समझना, जैसे कोई बालक हो, वो आपसे कुछ घर पे होता है ना, बच्चे आके कुछ बता देते, देखो कैसे कितनी अच्छी ड्राइंग बताई, अब उसका घर कैसा बना होगा वही जानता है, लेकिन तो अपन क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अरे ठीक है पची आप जाए, उसको इग्नोर कर दिया। अब वो कुछ चाहता था, आपने इग्नोर किया ना, तो वो आपसे डिस्टेंस बनाएगा रिलेशन में। और उसको आपने कहा अरे वाह बहुत सुंदर, क्या क्या सुंदर बनाया है, तो क्या होता है? मोटिवेट होता है। अब वो उस क्रिया को और अधिक अच्छे से करने की कोशिश करेगा, और वो जो पर्टिकुलर एक्शन है उसके, वो उसमें और बढ़ोतरी दिखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सेंटेंस की ताकत? अब ये हम यहाँ पर कैसे लगाएं, तो अब ध्यान से समझना कि जैसे आप गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनेंगे ना, तो उसमें ब्लैंक प्लेन नहीं रहता है वो, मतलब वो प्लेन प्रवचन नहीं रहेगा। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तु नती, इतना करके छोड़ नहीं देंगे। वो कहेंगे आहा, जो एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़ी सकતું નથી, કેવી जिनेन्द्र परमात्माए વાત કીધી છે, ઓહો આ तो મને खबर ही नती, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। तो वो उसमें जो आहा आदि शब्द जोड़ते हैं ना, उस आहा आदि शब्द में वाइब्रेशन होते हैं, उस आहा आदि शब्द में ताकत है। उसके कारण वो जो आगे की लाइन है ना, हमें इफेक्टिव लगती है। आप खाली वो सब शब्द हटा दो, जितने भी एडजेक्टिव है और जितने भी वो विशेषण है उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा? वो नीरस सा लगेगा आपको। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से साउंड में भी उसमें एक ताकत होती है। साउंड जैसे बोलते हैं ना, मुनिराज के वचन कैसे होते हैं? हित मीत प्रिय वचन होते हैं। जैसे अपन किसी को अरे देख के नहीं चलते क्या, ये इधर क्यों रख दिया, एक ये आवाज़ होती है। और एक होता है कि अरे भाई थोड़ा सा देख लेते, है ना, दिखा नहीं आपको क्या। तो दोनों साउंड में फ़र्क होता है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो, आप उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दोगे ना, वो मूवी में मज़ा ही नहीं आएगा। तो साउंड, उसकी जो आवाज़ है ना, उसमें भी ताकत होती है। इसी तरीके से मुनिराज के जो कहा ना, उसीलिए उनके हित मित प्रिय वचन होते हैं। अगर कर्कश आवाज़ होगी, यदि, इसीलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा, वक्ता के स्वरूप में मधुर होना चाहिए, श्रोता बोलने में कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, श्रोता के स्वरूप में लिखा ना। तो इसी तरीके से अगर हित मित प्रिय वचन नहीं होंगे, तो वो जो सुनने वाला है ना, वो उसको ठीक तरीके से ग्रहण नहीं करेगा, उसे इग्नोर फील हो सकता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वचन की बहुत बड़ी ताकत होती है। अब ये तो बचा है वचन की ताकत, कि उस शब्द में ही इतनी ताकत है। जैसे ये जिनवाणी के वचन, आप इसको कॉमन न समझे, अ आ ई वाला इतना नहीं समझे। इसमें जिनेन्द्र भगवान जब कहेंगे कि तू परमात्मा है, तू आत्मा है, तू जीव है, तो यही वचन निमित्त बनेंगे सम्यक दर्शन में। तो इसीलिए इसको जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो ये वचन इतने इफेक्टिव होते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यही पढ़ने से हमें शांति मिलती है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर अभी हम इस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तब शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो क्या समझ में आया कि वो जो वाक्य था ना, उस वाक्य से हमें वाच्य तक पहुंचे, तो उस वाच्य से हमें कनेक्शन होता है और इस कारण से हमें क्या लगती है? शांति लगती है। और ये शब्द क्या बनते हैं? उसमें निमित्त बनते हैं। तो ये जो जिनवाणी लिखी गई है ना, वो वर्ड्स से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ बने, पैराग्राफ से पूरी जिनवाणी बनती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये शब्दों की इतनी बड़ी ताकत होती है। अब ये जो शब्द कहे ना, ये जो जिनवाणी के शब्द होते इतने कार्यकारी होते हैं कि जैसे मुनिराज, अभी वो बता रहे थे ना अंकल, कि जिस तरीके से वो मुनिराज, ऐसा नहीं कि खाली शब्द, शब्द का अर्थ सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं समझना, एक्सप्रेशन भी समझना उसमें। जैसे कोई मुनिराज हो, शांति से वहाँ बैठे हो, है ना। जैसे सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना है ना, जिसने पूरी दुनिया, आधी दुनिया जीत ली थी। तो वो जब भारत आया आधी दुनिया जीत के, तो वहाँ पे एक मुनिराज थे जंगल में, जिनका नाम था कल्याण मुनि। क्या नाम था? कल्याण मुनि। तो वो ये इधर से आधी दुनिया जीत गए थे और ऐसे जंगल से पास ऑन हो रहे थे, और वहाँ पर दूर से इसने, सिकंदर ने देखा उन मुनिराज को। तो वो राजा आधी दुनिया तो जीत चुका था, तो ईगो तो होता ही है, मान कशा सामने से कैसे जाए। तो उन्हें ऐसा लगा यार मैं इतनी आधी दुनिया जीत चुका और यहाँ पे आऊँ, ऐसा कौन सा, ऐसा ये व्यक्ति ऐसा क्यों कि इनके पास कपड़े नहीं हैं। तो तभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो वापस से गए, जो हम लौकिक में सिकंदर की कहानी सुनते हैं ना, वो आधी अधूरी है ना। उधर जो भी बताया जाता है वो पूरी कहानी नहीं है। वो कवाली आती है ना, याद कर सिकंदर ने भी यही था सोचा, जब गया सा दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्यों हाथ खाली थे वो उसको भी नहीं पता होगा, उसके पीछे का रहस्य क्या था। तो जब वो वहाँ पर गया तो उसने अपने जो भी मंत्री होंगे, सिकंदर ने कहा कि अपन जंगल से पास ऑन हो रहे थे ना, एक व्यक्ति वहाँ पर था जिसके पास कपड़े नहीं थे, जाओ, मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसा दीनहीन नहीं होना चाहिए। तो वो जो भी व्यवस्था थी वो लेके गए वो मुनिराज के पास। तो मुनिराज तो ध्यान में बैठे थे। फिर वो वापस आ गए कि वो तो ध्यान में बैठे थे, नहीं तुम वापस जाओ। फिर वापस गए, जब ध्यान खुला तो उनको कहे कि हमारे राजा ने आपके लिए ये चीज़ें का तोहफा दिया है ऐसा। तो बोले हमें ज़रूरत ही नहीं है हम क्या करेंगे इसका, हम तो नग्न दिगंबर वेशधारी हैं और हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। तो फिर वो वापस गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि दे क्या हो, ऐसा कौन है जो हमारे दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जाओ वापस। तो फिर मुनिराज ने नहीं लिया। अब सिकंदर को ये लगा, उसकी जो मान कसाई थी ना, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। अब वो स्वयं आया, तो उसने दूर से ही मुनिराज की शांत मुद्रा देखी। वो कहते हैं ना जैसे लब्धियाँ कैसे होती है, इस तरीके से शांत मुद्रा देख के उधर ही वो थोड़ा सा शांत हो गया। और जैसे ही मुनिराज के पास पहुंचा तो उसे ऐसा देख के लगा मुनिराज को, कल्याण मुनि को, कि इतनी शांत मुद्रा कैसे हो सकती है, ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतना शांत, और मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ फिर भी आकुलता है। तो उसने जो भी विनय भाव से उस समय जैसा भी उससे बन सका होगा, उसने कहा कि आप जो भी परिस्थिति में, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो मुनिराज ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने जो भी प्रश्न उत्तर हुए होंगे, हम तो खाली अनुमान लगा सकते, पूछा होगा कि आप कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या, कैसे इतने शांत हैं। तब वो सिकंदर ने मुनिराज से कहा कि मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ और आधी दुनिया और जीतना चाहता हूँ। तब मुनिराज ने उससे पूछा, आधी दुनिया जीत के क्या शांति मिली, शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो और आधी जीत के तुम क्या करोगे, टाइम पास ही तो करोगे, आकुलता और बढ़ेगी। तो ये बात जो भी चर्चा हुई वो मुनिराज के साथ, उसके बाद उसने सोचा कि ये बात परम सत्य बात है। उसी दिन से उसने निर्णय किया, उसी समय मुनिराज के सामने, कि अब मैं ये विकल्प को त्यागता हूँ कि मैं और दुनिया जीतना चाहता हूँ। इतना प्रभावित हुआ मुनिराज की चर्चा से। ये तो हम खाली वाक्य कह रहे, उसमें तो जो भी विशुद्धि हुई हो, है ना, वो जीव की कैसे परिणाम बदल जाते हैं। अभी तो मान कषाय से आया था, अभी उसको ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा कि महाराज जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए, हम आपको एथेंस लेके जाना चाहते हैं। मतलब वो जहाँ रहता था एथेंस में। अब उसे पता नहीं ना, लेकिन देखो जब भाव बदलते तो कैसे कितनी करुणा होती है कि हम आपको लेके चलेंगे। तब मुनिराज ने कहा हम ट्रैवल नहीं करते, जो भी बातचीत हुई हो। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इतने बड़े महापुरुष को लेके नहीं जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। तो जो भी था उस समय बातचीत हुई होगी, फिर वो एथेंस चला गया वहाँ पर। और उसने फिर तो कल्याण मुनि की समाधि हो गई, उसने बीच एथेंस में कल्याण मुनि के चरण पादुका बनाई है।
वहाँ पर सिकंदर ने, और उसने अपने साथीदारों से कहा था जब मैं दुनिया से जाऊँ ना, मुझे दुनिया पूरी जानती है कि मैंने आधी दुनिया जीती है, पर दुनिया को ये पता नहीं है कि मैंने उसमें कितना स्ट्रगल किया है। तो जब मेरा मरण होगा ना, और जब मेरा फ्यूनरल होगा, लास्ट वाला प्रोसेस होगा, तब मेरे दोनों हाथ खाली रखना, ताकि दुनिया को ये संदेश पहुँचे कि मैंने आधी दुनिया जीतने के बाद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए इस दुनिया में कुछ लेके आए नहीं थे, कुछ लेके जाएंगे नहीं। तो ये कल्याण मुनि से प्रभावित हुए थे, कौन? सिकंदर। और इस तरीके से कथा थी। अब कहने का तात्पर्य ये कि वचन से काम हुआ ना, निमित्त बने ना, मुनिराज के वचन निमित्त बने, और यहाँ पे वो उपदेश इसके लिए कार्यकारी हुए ताकि ये इतना नहीं उलझा। इसी तरीके से मुनिराज की जैसे उसने शांत मुद्रा देखी, जरूरी नहीं कि मुनिराज बोले ही बोले, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। एक आध घंटे वाला, आधे घंटे वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं। वो मुनिराज का जो जीवन होता है वो इस तरीके का होता है, हार्डली कुछ बोलते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो गोल्ड रहता है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाला जीवन की शांत मुद्रा देख के ही उसको शांति का अनुभव होने लगता है। फिर भी कोई बोलते ही नहीं, हाँ, तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं, फिर भी कितने जीव उनके निमित्त से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, दीक्षा आदि ले लेते हैं। तो ये भी वचन का ही एक रूप है। वो कहते हैं ना, एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसमें दो टाइप बताए, एक हुआ वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल, जो शब्द से नहीं बोला जा रहा बट एक्सप्रेशन से दिखता है। तो ऐसे मुनिराज की जो जीवन होता है वो पूरा जीवन ही ऐसा होता है कि उनका जीवन देखकर, उनकी मुद्रा देखकर वो जीव समकित को प्राप्त कर सकता है, या फिर उसकी कसाय तो मंदी हो जाएगी। हम पढ़ते भी हैं ना, मुनिराज जंगल में बैठे हैं तो पास में वो जितने जीव होते हैं उनमें परस्पर मतलब शांति का वातावरण हो सकता है। ऐसे कई मुनिराजों की कथा हम पढ़ते हैं। तो उनकी मुद्रा मात्र से ही जीव उस चीज को प्राप्त करता है। मतलब ये वचन से, और जो नहीं बोला जा रहा है ऐसे, पहले तो हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय वचन नहीं हो तो वो मुनिराज के उसमें क्राइटेरिया में आता है। कर्कश आवाज तो होती नहीं, किसी की निंदा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो जीव अपने स्वयं को आत्मा देखता है, इवन आप लौकिक में भी कोई व्यक्ति देखोगे ना जो सभ्य व्यक्ति है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। जैसे आप ये अब्दुल कलाम हो गए, लौकिक की बात चल रही है, सभ्य व्यक्ति है वो, तो वो जनरली आपने देखा हो किसी पॉलिटिशियन पे कमेंट नहीं करते, वो सभ्य व्यक्ति लौकिक वाला भी। तो ये तो महान मुनिराज है, वो किसी के बारे में निंदा कैसे कर सकते, क्योंकि उनको पता है अब्दुल कलाम को कि मेरा एक सेंटेंस लोगों पर कितना इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो उस पद पर है ना। तो ये चीज इसीलिए मुनिराज के वचन कैसे होते, हित मीत प्रिय वचन ही होंगे, कर्कशता नहीं होगी, किसी के लिए निंदा वाले नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है, सामान्य जीव भी ऐसा चीज नहीं करता है। तो ये तो मुनिराज है, तो उनके वचन हित मीत प्रिय वचन ही होंगे। तो वचन की कितनी वैल्यू है, एक शब्द निकला लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब कोई बड़े पद पर बैठा हो और वो एक लाइन कहे तो लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, करते कि नहीं करते। मोदी जी मजाक मजाक में कुछ कह दे और फिर कहे बाद में मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तुम्हारा वाला, तुम क्या सामान्य पुरुष नहीं हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम मजाक भी करोगे तो लोग सीरियसली समझते हैं। किसी को अटैक वटैक आ गया तो आपने कुछ कह दिया ऐसा मजाक के चक्कर में, तो कई लोग को तकलीफ हो सकती है। तो आप ऐसा मजाक नहीं कर सकते। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी की निंदा करे तो बहुत डेंजर हो सकता है। तो ये वचन का बताया, तो हित मीत प्रिय वचन। ख्याल में आया वचन की ताकत। इसलिए हमें क्या बोलना ना, सोच समझ के बोलना चाहिए, कितना बोलना, किससे बोलना, क्या बोलना, क्योंकि हर शब्द का इफेक्ट होगा वहां पर। इसी तरीके से वो शब्द कौन बोल रहा है, शब्द किसने कहा, वो भी मैटर करेगा। जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, है ना, एक सामान्य श्रावक कह रहा है, यही शब्द यही लाइन मुनिराज के तो उसका इफेक्ट अलग होगा, क्योंकि वो चारित्र को धारते हैं ना। इसीलिए उनके प्रवचन, उन्हीं के उपदेश को प्रवचन कहा जाता है। हम जो कर रहे हैं ये तो चर्चा है, व्याख्यान आदि है, प्रवचन तो मुनिराज के होते हैं। तो ये शब्द किसने कहा, वैलिडिटी चाहिए ना, किसने कहा ये शब्द। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वैलिड। किसी मिनिस्टर ने कहा, मतलब गवर्नमेंट से है, वैलिड होगा। कोई सामान्य व्यक्ति कह रहा है तो उसको कौन वैलिडिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कोई चलता फिरता व्यक्ति अपने को कह दे कल से 500 का नोट बंद हो रहा है, तो अपन अरे पागल व्यक्ति है, इसकी कौन सुने। लेकिन वही चीज न्यूज में आ जाए, गवर्नर कहे तो सेम चीज कह रहा है कि कल से 500 के नोट बंद,
तो क्या होगा, उसकी वैलिडिटी होगी। तो पहले तो शब्द की ताकत, शब्द कौन बोल रहा है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए किससे सुनना चाहिए ना, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो जीव पहले ही डगमगा रहता है और किसी से भी सुन ले और कुछ भी सुन ले तो फिर कहाँ का कहाँ डाइवर्ट हो सकता है। तो क्या समझना है इसमें कि शब्द कौन बोल रहा है। अगर आप ने कहा है तो प्रमाण है, और जैसे कहते हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम तो आपके आधार से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम तो चर्चा कर रहे हैं किसके माध्यम से, देवसास गुरु का आधार लेके। ये समदभद्र आचार्य देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो बीच के खाली बीच के वो ट्रांसलेटर हैं। हाँ, तो बीच के खाली ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में परोसते हैं। तो क्या कहा कि कौन बोल रहा है, इसीलिए पहले वाचिक वचन को समझना चाहिए, कौन बोल रहा है इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं कि आप तो बोल रहे हैं तो वो प्रामाणिक होगा, ऑथेंटिक होना चाहिए वक्ता। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर वो जो भी बोलेगा फिर वो हो सकता है अपने मन से कुछ बोले, हो सकता है उस वाक्य को ट्विस्ट करके बोले, है ना, ख्याल में आ रहा है। इसलिए वक्ता तो ऑथेंटिक होना चाहिए। कौन बोल रहा है, ख्याल में आया, पहले वचन फिर कौन बोल रहा है, उसके बाद सुनने वाला कौन है। अगर वो भी पात्र नहीं होगा ना तो फिर वो काम नहीं होगा। जैसे मारीची, वचन दिव्य ध्वनि, बोलने वाले कौन, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, सुनने वाला कौन, मारीची, काम नहीं होगा। इसलिए ये पूरी प्रोसेस है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब निमित्त नैमित्तिक संबंधी है हालांकि, पर कौन से वचन है, कौन बोल रहा है, सुनने वाला कौन है। अब यही उदाहरण आप देखना, उस समय कौन था, दिव्य ध्वनि खिल रही थी, थे कौन, आदिनाथ भगवान, और सुनने वाला कौन था, मारीची। अब इसी मारीची का अगला भाव देखो, कहाँ गया वो, शेर की पर्याय वाला, शेर की पर्याय, उसमें वचन किसके, मुनिराज के, मुनिराज के वचन है, उत्कृष्ट वचन है। बोलने वाले कौन है, अमित प्रभु और अमित कीर्ति, वैलिड है, ऑथेंटिक वक्ता है, वचन भी सही है। सुनने वाला कौन है, पात्र जीव है। अब ये काम कर लेगा। तो इसका पूरा सीक्वेंस है। हम समझते हैं कि सिर्फ ये वाक्य सुनने से होगा, तो नहीं, सिर्फ जिनेंद्र भगवान से होगा कि नहीं, यहाँ भी पात्रता चाहिए, और यहाँ पात्र जीव हो, वचन भी हो, और वक्ता ऑथेंटिक नहीं हो तो नहीं होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई जीव बहुत पात्र हो, है ना, कहीं ऐसे होते हैं ना, खोजी जीव होते हैं और वो सुख की तलाश में जाते हैं, कहीं से कुछ मिल भी जाता है लेकिन वो कोई समझाने वाला उसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो बेचारा भटकते रहता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीन चीज़ें बताई, कौन कौन सी, वचन, वचन को बोलने वाले कौन है, और वचन को सुनने वाला कौन है। तो तीनों की मैचिंग होगी तब काम होगा। इसीलिए जो न्याय के विषय होते हैं ना, वो बहुत क्या कहते हैं, सब तरीके से एंगल से देखना होगा। हमने जिनवाणी को पढ़ा, लेकिन कौन पढ़ रहा है, अब सुनना, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में लूँ थोड़ा सा। कौन पढ़ रहा है का अर्थ यह है कि व्यक्ति नहीं कह रहे यहाँ पर, एक्चुअल में कौन, मतलब कहाँ बैठ के सुन रहा है ये। अगर ये क्षयोपशम ज्ञान से सुन रहा है किसी विषय को, मतलब मति श्रुत का ही विषय बनाना चाहता है और जस्ट क्लैरिटी चाहता है, तो काम नहीं होगा। क्योंकि वो तो विषय समझने आया था, जैसे अपन पढ़ते ना, नए चक्र पढ़ा तो वो अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि सद्बुद्ध क्या होता है, असद्बुद्ध क्या होता है, तो अपने को क्लैरिटी चाहिए थी, इतना ही चाहिए था ना, तो अपन ने क्लैरिटी कर दी, कुछ एग्जाम्पल सुन लिए तो वहाँ से अपन ने क्लैरिटी कर ली। तो ये इतने से काम नहीं होगा, कौन सुन रहा है। तो ये तो क्षयोपशम ज्ञान यानी धारणा को स्पष्ट करना चाहता है, इतना ही करना चाहता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि मुंबई में कंटाल आ रहा था तो 2-4 दिन यहाँ आ गए, तो ये कहाँ से सुन रहा है कि वो थोड़ी शांति चाहता था, तो इसको वचन से थोड़ी ही शांति मिलेगी। कौन सुन रहा है, कौन मंदिर आया है, मंदिर कौन आया है, कि वही वो पुरुष बन के आ रहा है तो उसको उतना ही लाभ मिलेगा, महिला बन के आ रहा है तो उसको उतना ही लाभ मिलेगा। अगर, है ना, कौन बन के आ रहा है, हु इज कमिंग, क्या सोच के आ रहा है, मतलब मैं कौन आ रहा हूँ। यदि मैं पुरुष बन के आऊँगा या मैं पंडित जी बन के आऊँगा तो मुझे लगेगा सब मुझे रिस्पेक्ट करे, अरे यार आगे आगे इतना तो पता होना चाहिए पंडित जी, ऐसा लगेगा। ख्याल में कौन आ रहा है मंदिर, वहाँ से डिसाइड होगा कि दर्शन कैसे होंगे। और जो जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ वो प्रक्षाल देखना है, अर्घ समर्पित करना है, तो उसको उतना लाभ मिलेगा। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। इसी तरीके से जब हम जिनवाणी सुनते हैं ना, तो किस तरीके से सुनना चाहिए कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं भगवान हूँ। अब जो भी निकलेगा ना वो आपके लिए गोल्ड होगा। जिनवाणी के ही शब्द है ना,
कौन सुन रहा है कि मैं भगवान हूँ, ज्ञाता हूँ, सुनने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा करके अंदर प्रवेश करना चाहिए। वो वहाँ पे ना अपने रूम्स के आगे लिखा हुआ है कि जब आप घर के नीचे जाए ना तो लाइट, पंखे और क्या लिखा है वो नल बंद करके जाएं ऐसा। तो जब अपन यहाँ पे एंट्री मारते हैं ना तो अपनी जो बुद्धि है कर्तावादी उसको बंद करके अंदर आना चाहिए। कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग। देखो है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जब प्लेयर्स होते हैं ना किसी भी स्पोर्ट्स के, वो कैसे एंट्री करता है ना, वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अगर वो वहीं से वो क्या मान के एंट्री कर रहा है, एज अ लूज़र मानेगा तो वो नहीं जीत पाएगा। एज अ विनर जाना पड़ेगा उसको कि मैं जीत जाऊंगा। ख्याल में आ रहा है कि मैं जीता हुआ ही हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई लेवल पे है, तो वो काम कर लेगा, वो जीतेगा वहाँ पर, है ना। उदाहरण है, एक देश है। इसी तरीके से मंदिर कौन आया कि मंदिर पुरुष आए तो पुरुष जितना लाभ मिलेगा। कौन आया कि एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। क्या कहा, एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है। फिर कहीं भी खड़ा हो फर्क नहीं पड़ता ना, आगे पीछे राइट लेफ्ट, क्योंकि हम तो दो कितने लोग होते हैं मंदिर में सुबह अपने प्रक्षाल में, कितने लोग होते हैं अंदाज सब कितने होते होंगे सुबह, कितने 8। और अपन अर्घ चढ़ाने वाले कितने 20-30 होते हैं। दो ही है मंदिर में, भगवान और मैं। ये 20-30 दिखा कहाँ से, अपेक्षाएं हैं, ये तो कहने का एक तरीका है ना। कितने, दो ही है, तो इतने सारे क्यों दिखे। एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने के लिए जा रहा है, बीच में कोई नहीं चाहिए। तो जब ऐसा होगा ना तो उधर कोई भी परिस्थिति बने क्या फर्क पड़ता है। ये दो ही लोग हैं वहां पर, मैं और भगवान। एक अपना पूजन में भी लाइन आती है बहुत अच्छी, तुम हो पूजे पुजारी में यह। पूजन कर क्यों रहे, अपन गए क्यों है भगवान के पास। तुम हो पूजे पुजारी में यह, भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन में होना और सभी कुछ स्वाहा। अब पामर भगवान बने यह सीख सीखने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। कौन जा रहा है, कौन जिनवाणी सुन रहा है, किसने जिनवाणी खोली, कौन पढ़ रहा है। अब वो जस्ट पद्धति बुद्धि से पढ़ेगा ना। मेरा है ना स्वाध्याय का नियम है 1 घंटे का, तो वो घंटे वाला पढ़ेगा ना तो उसको सिर्फ पेज पलटेगा और वो देखता रहेगा घड़ी कितना भाईगा। ओ थोड़ा 6 बार छे ने पंडित जी नियम पढ़ाए पछे वास्तु હતું ઘરે तो કરવું तो पड़े જેમ ओके। પછી आना पाना पलटे ने कैसे कैसे वो कलाक निकाल लेता है। तो क्या मिला उसको, क्योंकि वो 1 घंटा वाला सिस्टम से पढ़ रहा था। मतलब वो व्यक्ति पढ़ रहा है तो फिर वो उतना ही उसको लाभ मिलेगा। और जो धुनी होते हैं ना वो टाइम नहीं देखते, वो टाइम दिखता ही नहीं। उसको पूछो कितनी देर पढ़ा, टाइम कौन देखता है। जैसे विषय कषाय का जो भोगी व्यक्ति है वो समय नहीं देखता है ना। वो क्रिकेट देखता है तो देखता नहीं कितना बजा, वो उसकी धुन लगी हुई है वहाँ पे। हम है ना एक क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं ना, हमारे जो सर हैं बहुत ऑथेंटिक है। मतलब वो है ना अपने जहाँ पे हमें सिखाते थे उसमें वॉच नहीं थी, तो हमने कहा सर 1 घंटा हो गया होगा। बोलते तुम ये करने के लिए आते हो, टाइम देखने के लिए आते हो, तुम संगीत नहीं सीख पाओगे। बोले ये बेस्ट टीचर है। बोले टाइम मत देखो, ये सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, ऐसे ही सीखोगे। टाइम देखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये ऐसी चीज़ है, क्या ये ऑथेंटिक वक्ता हो तो यहाँ पे धुन लगनी चाहिए। कौन है भगवान, कौन मंदिर कर जा रहा है, किसने जिनवाणी खोली। एंड बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है। इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, कितने करोड़ों। और उस पे मैं उस रिसर्च का हिस्सा था मैं, कि हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, क्यों कोई ओलंपिक वाला ऐसे जीत रहा और ये हार रहा, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो बहुत सारे रिसर्च हुए, तब मुझे समझ में आया। मेरे गुरुदेव श्री ने तो पहले ही बता दिया है, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, वहीं से सुनना तो एक दिन परमात्मा बन जाएगा। तब मुझे ये सारी चीज़ें है ना साइंटिफिक लगने लगी। पहले जब सुनते थे तब लगता था नहीं ये भावनात्मक है। सच में बता रहा हूँ कि ये मोटिवेट करने के लिए कहते हैं ऐसा, मतलब वो होता है ना कि उत्साह बढ़ाने के लिए, नहीं तू हो जाएगा डॉक्टर, तू बनेगा ऐसा, तो मोटिवेट करते तो बन भी जाता है, गलत भी नहीं है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता था ये जो कहते हैं ना कि तू परमात्मा छे एम नक्की कर, तू भगवान ही है,
ये मोटिवेशन के लिए कहते हैं, ऐसा लगता था। पर जब ये रिसर्च वगैरह में गए ना तब समझ में आया कि ये मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है, रिसर्च है। क्योंकि जब वो लिखा ना पूर्णता ना लक्ष्य करेली शुरुआत ये साक्षी शुरुआत है, तो जब वो व्यक्ति डॉक्टर बनने जाता है ना, डॉक्टर का जब एंट्री लेता है, अगर वो है ना कच्चा पक्का सोचेगा ना, देखते बन भी गया तो ठीक है, नहीं भी बना तो ठीक है, ये नहीं बनेगा। वो जिसने एंट्री की मैं डॉक्टर ही हूँ वो बन जाएगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से वो व्यक्ति क्या सोच के मंदिर में जा रहा है, क्या सोच के जिनवाणी पढ़ रहा है। आप इसको ट्राई करना, जब भी आप जिनवाणी खोले ना तो ऐसा सोचना कि एक भगवान दूसरे भगवान की बातें सुन रहा है, एक भगवान दूसरे भगवान की बातें सुन रहा है। अब देखना आपको किस तरीके से वो गाता है, अलग तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि कौन सुन रहा है ना ये बहुत मैटर करेगा। कौन प्रवचन सुनने आया कि जવું तो પડે ને, પછી અહીંયા રૂમ મારે તો સારું ના લાગે, પછી બધા નોટિસ પણ કરે ને कि આ આવ્યા છે અહીંયા रूम માં રહે છે, तो थोड़ुक जाइन बेसी जाए, तो वो देखता रहेगा कब बजेंगे। अच्छा पहले पंडित जी का है, ओके ये पौना पौना घंटा होगा, फिर आज प्रोग्राम किया, ओके 9 सवा 9 करे જ છે रोज, तो 9:15 સુધી આપણે फ्री થઈ જઈશું, फिर सबको मैसेज कर देता है 9:15 9:30 कॉल करी से। तो वो है ना वो कॉल का जो उसने बोला हुआ है ना उसमें उसकी रुचि है, तो इस तरीके से वो समय निकालता है। इसके बीच में यहाँ पे जो भी पंडित जी ने बोला ना, आधा आया आधा गया, क्योंकि वो जो समझ के आया था ना उसको उतना ही प्राप्त होगा, और जितना प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम घंटा तो दे ही रहे ना, 1 घंटा, तो क्यों ना पूरे दिल से दे, यहाँ पर क्यों ना उसको पूरे समर्पण भाव से दे, वैसे ही दे रहे, तो क्यों ना उसको अच्छे भाव से। इसीलिए जब भी पढ़े जिनवाणी तो इस तरीके से पढ़े। पहले तो कौन पढ़ रहा है, पहले वो भूमिका तैयार करें। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे अभी भी वो एकदम कहते हैं ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हाँ बट वो साइंस है पूरा। तो जब मुझे ये साइंस समझ में आया तो मैं इस तरीके से पढ़ा, तो मुझे बहुत लाभ हुआ। अब बहुत कह के मैंने बहुत थोड़ा कर दिया, बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। आप ट्राई करके देखना, 1-2 बार आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आपको कोई दिखेगा ही नहीं, मंदिर में कोई दिखेगा ही नहीं, 2 ही लोग हैं। अच्छा यहाँ कितने लोग बैठे बताओ, यहाँ पे अंदाज कितने लोग होंगे? अंदाज नहीं फंसोगे, डोंट वरी। कितने लोग अंदाज बैठे? ब्रह्मेश भाई आप बताओ कितने अंदाज कितने होंगे? उर्विश भाई आप बताओ कितने होंगे? आप तो व्यवस्थापक हैं। हाँ 608 बैठे हैं, 608 बैठे हैं। जो मोक्ष जाने वाले वही यहाँ बैठे हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? अपेक्षाएं हैं सारी, किस अपेक्षा से आप कह रहे हैं? या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मैं अकेला ही हूँ और कोई है ही नहीं, बाकी सब तो मेरे ज्ञान के गेय बन रहे हैं। तो जिनवाणी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो शादवाद अनेकांक में है ना, बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो क्या बता रहे थे? वचन, वचन की ताकत कितनी है, बहुत ताकत है वचन की। बोलने वाले कौन है, सुनने वाला कौन? तो सबसे ज़्यादा ताकत हमने क्या लगाई? देखो इसमें तो ताकत है ही, इसमें तो बहुत बड़ी ताकत है जिनवाणी में। जो वक्ता है जिनेंद्र परमात्मा है, आप्त है, अरंत है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। ये तो हमें ऑलरेडी मिल गया। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें जिनवाणी मिल गई। ये कोई सामान्य बात नहीं है। वो पंडित जी बताते हैं ना दोपहर में कि वो व्यवहार राशि में आना भारी पड़ जाता है, तो हम तो वहाँ से सब निकल गए। मतलब आप अगर अपना रैंकिंग देखोगे ना, हम सबका यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो रूम पे भी सुन रहे हैं आवाज़, तो वो जितने भी हम जीव हैं, अगर आप रैंक में अगर उसका देखेंगे ना तो हमारा टॉप में आएगा सारे। क्योंकि वो जितने निगोदिया हैं, इतर बादर जितने भी, वो नीचे रहेंगे। और हम तो संगी पंचेंद्री, और संगी पंचेंद्री ने सच्चे देवसास गुरु का समागम मिला। सिर्फ इतना नहीं मिला, तत्व विचार करते हैं, हित हित का विचार करते हैं, प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाते। तो हमारा रैंक कितना ऊपर है, बेटर देन मोदी। वो जितने हम बाहर में जितने सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं वो हमारे रैंक में नीचे आएंगे, हम ऊपर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कर्मों में जो हेर फेर हो रहा है ना, वो संक्रमण आदि होते हैं, वो हमारे बहुत स्पीड से होते हैं, क्योंकि हम तत्व विचार करते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उत्कृष्ट जिनवाणी मिली, भाग्यशाली सुनाने वाले उत्कृष्ट वक्ता अरंत परमात्मा जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते हैं हम, उनकी मुद्रा देख के हम सीखते हैं। अब कौन सुन रहा है यहाँ से डिसाइड होगा कि अगला क्या होने वाला है, अगला भाव कैसा होगा। अब ये तो उत्कृष्ट वचन मिले, जिनवाणी उत्कृष्ट वक्ता मिले,
अब सुन कौन रहा है, ये उत्कृष्ट भाव से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यहाँ से डिसाइड होगा कि इसकी परिणति में कैसे खेल होने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिणाम बदले, यानी कि वो विशुद्धि इधर से उधर हो, इससे पहले अभिप्राय बदल लेना। क्या कहा, ये आज मैं ऐसी कुछ विचार चल रहे तो मुझे अपने लिए ही लगा, अभी तो चलो अच्छे भाव है, विशुद्धि रहती है, क्या पता 5 साल के बाद रहे नहीं रहे। संकित वैसे सोच रहा था, नहीं रहे तो, क्योंकि उदय के पता नहीं उदय का क्या ठिकाना, आज यहाँ पे पता नहीं उदय कहाँ लेके जाए, और मैं से मेरी वैसी विशुद्धि नहीं रहे तो अभी विशुद्धि है ना, तो क्यों ना अभिप्राय को बदल लिया जाए। तो विशुद्धि बदले, परिणाम बदले, इससे पहले अभिप्राय बदल लेना चाहिए, और अभिप्राय बदल लिया तो उसके बाद कहीं भी उदय फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से वचन की ताकत है, आपकी ताकत है। अब मुझे मेरी ताकत लगानी है पुरुषार्थ में। हु इज लिसनिंग, कौन सुन रहा है। तो एक भगवान दूसरे भगवान से बात कर रहा है, मैं ज्ञाता बन के ही सुनूंगा। ये तो जो शब्द बन रहे मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं कि मैं जानने वाला हूँ, यही डिसाइड हो रहा है। वो शब्द भी कोई भी अनियोग का हो, वो शब्द भी यही निर्णय करा रहे क्या कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। और ज्ञान के सिवा मुझे होता क्या है। जैसे बारिश की आवाज़ आई, टेंशन आया ना, छतरी ले रह गई तो कहाँ उपयोग गया। अब इस बारिश का मुझे ज्ञान हुआ, मेरा लक्ष्य उधर जाएगा तो मुझे छतरी दिखेगी, और मेरा लक्ष्य रहेगा कि बारिश नहीं हो रही थी तो भी ज्ञान हो रहा था, नहीं होने का ज्ञान। अभी बारिश होने का ज्ञान हो रहा है, छतरी लाए तो छतरी लाने का ज्ञान, नहीं लाए तो नहीं लाने का ज्ञान। तो मुझे क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। और भीग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, भीग भी गया तो अब जानते हैं जो भीगना होता है वो हमारे मेंटल लेवल पे होता है। अगेन रिसर्च से कह रहा हूँ, कोई भीगता नहीं है, क्योंकि जो पानी गिर रहा है ना वो तो शरीर पे गिरता है, शरीर के अंदर भी नहीं जाता। और जो हमें लगता है ना कि कपड़े तो गीले होते ना, नहीं होते कपड़े, अगर गीले हो जाते तो सूखते कैसे फिर। तो जो पानी शरीर के अंदर नहीं जा रहा, कपड़ों के अंदर नहीं जा रहा, वो मुझे कैसे भिगा सकता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो हो रहा है बाहर ही हो रहा है। इसी तरीके से किसी के वचन, किसी की बात, अपशब्द, जो हमारे भाव कर्म हो रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, जब ये बूंदे ही अंदर प्रवेश नहीं कर रही तो वो तो अलग ही ना। अभी पंडित जी ने बताया बहुत अच्छी गाथा से, प्रदेश भिन्नता है। तो वो प्रदेश भिन्नता है तो वो शब्द जो हमारे भाव चलते हैं वो आत्मा के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। जब प्रवेश ही नहीं कर सकते तो वो मैं कैसे हो गया, मैं तो जानने वाला ही रहा ना। तो वो जो भाव चले थे वो तो बाहर के बाहर ही रहे। तो मैं कभी भीगा ही नहीं हूँ, मैं कभी रागी हुआ ही नहीं, मैं कभी द्वेषी हुआ ही नहीं। तो मैं कौन रहा, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। ऐसा समझ के, ऐसा मान के अपनी परिणति को हम सब इसमें लगाए, और विशेष चर्चा हम करेंगे। अभी तो समय हो गया है। भक्ति का अपन ने कल सोचा है ना, अभी क्या करना है वो बताइए। हाँ अच्छा, और कितने बजे तक लेना है। अच्छा ऐसा है, ओके चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हाई होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, एक आध भक्ति चाहिए तो हम ले लेते हैं, बट आप मुझे अच्छा वो ले लीजिए, लोड नहीं चाहिए, आप सुनाते रहो। मैं चाहता हूँ आपके कुछ प्रश्न है क्या इससे रिलेटेड, आपको ये ग्रंथ कैसा लगा, न्याय का ग्रंथ कैसा लगा, कैसा है, अच्छा है ना, न्याय पढ़ने जैसा है कि नहीं। न्याय से क्या फ़ायदा होता है कि पुष्टि मिलती है हमें उस चीज़ की, क्योंकि पुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर वो द्रव्यानुयोग इससे बहुत मजबूत होता है। और एक बार हमने आपका निर्णय कर लिया, आपका सोच लिया, तो आपका निर्णय करने से क्या होगा कि आपका निर्णय करने से हम जब जिनवाणी सुनेंगे तो इसकी महिमा आएगी कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है। फिर कोई कुछ कहेगा ना, दूसरा कहीं सुन लिया टीवी पे, कहीं पे किसी ने कुछ कहा, तो उसमें हम डगमग नहीं होंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो इस दुनिया में श्रद्धा लूटने वाले गली गली में घूम रहे हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक रोग बताओ तो 10 दवा बताने तैयार है। तो जिन्हें खुद का ही इलाज नहीं किया वो कैसे बताएंगे कि इसका इलाज क्या होगा। तो आप कहोगे आप कैसे बता रहे हो, तो हम तो जिनेंद्र भगवान के आधार से कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, हमें ये बात थोड़ी समझ में आई है, तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा कहने का प्रयास करते हैं। बाकी तो आप खुद प्रमाण करना, न चुकेज छलम गित्तव्यम, छल ग्रहण मत करना, आप खुद जाके पढ़ना, प्रमाण करना और निर्णय करना। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अद्भुत व्यवस्था है जिनवाणी की। इसलिए न्याय आदि के ग्रंथ जहाँ आपकी रुचि लगती हो ना, जहाँ से, जैसे मुझे न्याय के ग्रंथ अच्छे लगते हैं,
लॉजिकली जो चीज़ें होती है वो फिट बैठती जाती है। तो जितनी फिट बैठती है मुझे अच्छा लगता है और वो क्लैरिटी मिलती जाती है, तो वो निर्णय और अधिक मजबूती को पाता है। तो ऐसा आप भी देखना कि आपको यदि कर्णान योग से मजबूती मिलती हो तो वो पढ़े। आपको जहाँ से स्ट्रांगनेस मिलता है द्रव्यान योग को कि मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय करने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, क्या सपोर्ट चाहिए। तो मुझे सपोर्ट चाहिए होता है न्याय का। न्याय रहेगा तो मुझे बहुत बल मिलता है उस चीज़ का। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि बाकी अनुयोग नहीं पसंद है, लेकिन इससे मुझे सबसे ज़्यादा बल मिलता है और बाकी अनुयोग भी सपोर्ट करते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई प्रश्न है क्या आपका? तो विषय तो इसमें तो बहुत सारी 114 कारिकाएं हैं, एक एक कारिका बहुत सुंदर है। आपके कोई प्रश्न है? नहीं तो हम भक्ति लेते हैं। एक बोले ले लो भक्ति, कौन पूछे। इतना मगजमारी वाला काम कौन करे। हाँ हाँ, कहना ये चाहते हैं कि बहन का प्रश्न ऐसा है कि परिणाम बदले इससे पहले अपना अभिप्राय बदल दो। मतलब जो हमारी विशुद्धि होती है ना, जो भाव बने जिनवाणी को सुनने के, अहोभाव होते नहीं मुझे कार्य तो यही करना है। तो जैसे अपन 10 लक्षण में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है अपने को कि अब तो स्वाध्याय और करना है और अच्छे से करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना, आगे निकलते जाते हैं, 1-2 दिन करता है, 1 हफ्ता करता है, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं ना, तो वो थोड़ा नबड़ा पड़ता है, करता नहीं है बराबर से अच्छे से, क्योंकि उसने ठीक से निर्णय नहीं किया था कि सिर्फ भावों के फ्लो में आके वो कर रहा था, अच्छे से निर्णय नहीं किया था, वो कच्चा कच्चा निर्णय था ना, इसलिए वो स्वाध्याय में कमी आ जाती है उसकी। ठीक है, अब उदय और भाव परिवर्तन होते उसमें नहीं सोचना, बट अभी ये सोचना कि उसने निर्णय अच्छे से नहीं किया था, इस अपेक्षा से उसका परिणाम में बदलाव आता है और वो उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। इसी तरीके से हमारी जब विशुद्धि बढ़ी, जब मुझे पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं कि ऐसी विशुद्धि, इस जाति के परिणाम, इस जाति के संयोग समागम, पता नहीं मुझे उदय बदलते ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आँख बंद हुई तो पूरी जगह ही बदल जाएगी, और ऐसे समागम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। तो उदय बदले, मेरे भाव बदले, उससे पहले मैं अपना अभिप्राय बदल दूँ, और जब एक बार मैं अभिप्राय बदल दिया फिर कहीं भी ले जाओ मुझे कोई चिंता नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो इस अपेक्षा से कथन किया गया था। ठीक है ना। अब मुझे एक खड़ा मुझे बहुत पसंद है ये वाली भक्ति कि ज्ञानी जीव घर में कैसे रहते। भरत जी की ये है भक्ति। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी की परिभाषा हमने ऑलरेडी कह दी है। विरक्ति का नाम वैराग्य, समता भाव का नाम वैराग्य। वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, क्या करे, कहे थतू नतीजा दो चलो देवलाली, ऐसा नहीं। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, यहीं से मिलेगा। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। देखो अभी मुझे जस्ट ऐसे ख्याल में आया कि वो ज्ञानी जीव जो होते हैं ना, वो कहीं अटकते नहीं है, रुकते नहीं है, चाहे बाहर में कैसी परिस्थिति आ जाए। जैसे बारिश हुई ना, तो हम आना कैंसिल कर देते कि आटला बरसात में कौन जाए, लाइट है नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है ऐसे समय पे और आना चाहिए, इससे है ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी दृढ़ता बढ़ती है। हम ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों में कैंसिल कर देते प्रोग्राम, तो जब उपसर्ग होंगे तब क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, हमें ऐसा लगता है कि बारिश हुई है ना, कई लोग आ नहीं पाते, लाइट चली गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लाइट गई बारिश आई, बाकी काम करते कि नहीं करते। तो ये सारी परिस्थिति में जो बाधाएं आती है उस समय और दृढ़ होके आना चाहिए।
जिससे छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें लगे ही नहीं। तो ये इसमें जितना हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी तो वो हमें आगे बढ़ाएगा। देखो कैसी होती है, घर में रहते हुए भी भरत जी कैसे, है ना, देखो 6 खंड को जीतने जाते हैं। 6 खंडों को तुमने जीता, यह कहने में आया। 6 खंडों को तुमने जीता, यह कहने में आया। लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया। लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया। भोर भई सम कित की अंतर, भोर भई सम कित की अंतर, रहने मोह के भागे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते, पर योगी अभयंतर में। बाहर से भोगी दिखते, पर योगी अभयंतर में। चक्री पदवी नहीं सुहाए, चक्री पदवी नहीं सुहाए, शुद्धातम रुचि लागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। इतने पैसे वाले होते आप सोच नहीं सकते। मतलब ऐसा आता है चक्रवर्ती का जो भरतेश वैभव है ना, मतलब उनके जो काम वाली बाई होती है ना, जो सबसे नीचे वाली, उसके पास भी बिल गेट्स से ज़्यादा पैसे होते हैं। मतलब वो चक्रवर्ती की एक बिल्डिंग होती है बड़ी सी, और वो छोटे छोटे रूम होते हैं ऐसे नहीं, 1 BHK 2 BHK बड़े बड़े हॉल होते हैं। उसमें सिर्फ खजाने की चाबियाँ होती है उस बिल्डिंग में। क्या कहा? खजाने की चाबियाँ होती हैं। इतना वैभव वाला होता है। फिर भी देखो जब अपन भोजन आदि करते हैं ना, अपन सोचते भी नहीं है, डायरेक्ट भोजन करने लग जाते हैं। चक्रवर्ती जो होता है ना, ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन बकायदा उनकी रानियां सफ़ेद वस्त्र में, और ये भी चक्रवर्ती भी जितनी बार जब ये भोजन के लिए जाते हैं तो संतों को ज़रूर याद करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है ना, श्रावक भी जब भोजन आदि के लिए बैठे तो ऐसा ज़रूर विचार करें मन में कि जगत में जितने भी संत साधु महात्मा व्रती श्रावक हैं, उन सब का भोजन निरंतराय पूरा हो जाए।
तो इस तरीके से भावना पूर्वक जगत में जितने भी, पूरे विश्व में जितने भी, जहाँ भी न्यायदीप में विराजमान जितने भी मुनिराज हैं, साधु साध्वी जितने हैं, सबका निरंतराय आहार पूरा हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो भोजन की आसक्ति है ना, वो उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। तो ऐसा चक्रवर्ती करता है, बकायदा महल से बाहर आता है। महल तो हमारे इमेजिनेशन में ही नहीं आ पाएगा, उनका जो महल होता है। भवलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते, भावलिंगी तो की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते, नवदा भक्ति से पड़ गाहने भाव हृदय में धरते, नवदा भक्ति से पड़ गाहने भाव हृदय में धरते। कितनों को नवदा भक्ति के बारे में पता है? नवदा भक्ति क्या होती है? ऐसे डिटेल में आपको पता है कि कोई मुनिराज अभी यहाँ पर आ जाए तो हम आहार करा सकते हैं, ऐसा तत्वार सूत्र जी में इसकी चर्चा आती है। नवदा भक्ति क्या होती है अपने नहीं ख्याल में तो आप ज़रूर पढ़ना, और उसके साथ राम जी भाई की टीका ज़रूर पढ़ना, है ना। कौन सा सूत्र है आप खुद ढूंढो, कोई हेल्प नहीं मिलेगी इस जाति की। आप ढूंढो कहाँ पर लिखा है, 2-4 सूत्र आगे पीछे पलटो, अध्याय पलटो तो और भी कुछ मिलेगा। तो जब आप टीका के साथ ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एकदम से सूत्र में समझ में नहीं आएगा। तत्वार सूत्र की टीका सबसे बेस्ट राम जी भाई की है, उसमें अध्यात्म भी है, न्याय भी है, और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो देखो हमें ख्याल नहीं है ना, तो हम भक्ति कैसे कर सकते फिर? तो ये तो ऊपरी ऊपरी भक्ति हुई। जैसा कितने लोगों ने अष्टपाउड़ ग्रंथ का स्वाध्याय किया, आद्योपांग सुना वाला नहीं, अष्टपाउड़ जी ग्रंथ पढ़ा है। ओके, दो तीन लोग हैं। ओके, कितनों ने मूलाचार ग्रंथ पढ़ा है? ओके, बाय द वे संख्या सब जगह सेम ही है, लेस देन 1%। आप एक बार अष्टपाउड़ जरूर पढ़ना, मेरी गारंटी है कि आप एक बार अष्टपाउड़ जी ग्रंथ जब पढ़ लेंगे, आपके जवान से कभी मुनिराज की निंदा नहीं आएगी, गारंटी है। मतलब इतना स्वरूप सुंदर बताया है, मतलब वो आचार्य की ताकत है कि वो इतना कह सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जितना हमें समय सार जी ग्रंथ बहुत सॉफ्टली आया है ना, बहुत प्रेम पूर्वक, वैसे ही अष्टपहाड़ ग्रंथ बहुत दृढ़ता से उन्होंने उस चीज़ का जहाँ कमी दिखती है वो खंडन भी करते हैं, उसको दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज नहीं है वहाँ पर। जो श्रद्धा से भ्रष्ट है, उस श्रद्धा वाले उसमें सम्यक दर्शन अधिकार में, है ना। अब अपन तो अपने से मुंह से आवाज़ नहीं निकले, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। दर्शन पाहुड़, हाँ बराबर, दर्शन पाहुड़, उसमें एक भाव पाहुड़ है बहुत। अगर आपको ऐसा लगता है पहले भाव पाहुड़ पढ़ना, आपका मन करेगा कि पूरा का पूरा आज ही पढ़ ले। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं इसके लिए ग्रामर की ज़रूरत है, कोई बहुत व्याकरण की ज़रूरत है, नथिंग लाइक दैट। आप पढ़ोगे ना एकदम इजी लगेगा। और पंच परमागम में अगर आपको शुरुआत करनी तो पहले वो पढ़े, आपको ऐसा लगे, एक पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, अरे एक परमागम पूरा हो गया। ये भी एक अलग तरीके का उत्साह लगता है कि मैंने आचार्य कुंद देव का एक परमागम पढ़ा है, 2 पढ़े, पंच परमागम पढ़े, तो ये आपको उत्साह लाएगा। ठीक है ना, ख्याल में आ रहा है। और जो बहुत स्वाध्यायी हैं जिनका मन किसी एक विषय में लगता है, अगर वो भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट हमारी नज़रों से एक बार तो पंच परमागम आने चाहिए। क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत दूसरी चीज़ें भी ख्याल आई थी कि ये तो मैंने विषय कभी सोचा ही नहीं था, जो मेरी रुचि का विषय है, तो वो भी बहुत सारे चीज़ें ख्याल में आई। तो इस तरीके से पढ़े, क्योंकि हम भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन वो क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हमें पता नहीं है। तो मूलाचार ग्रंथ भी ज़रूर पढ़े, आसान है, वट्टकेर स्वामी जी का है, मूलाचार है, तो मूल ग्रंथ से भी हम पढ़े, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और उसके बाद और पढ़ना हो तो भगवती आराधना। ठीक है, आपको क्या तो लिस्ट ही बताते जा रहे हो, तो क्या करोगे? नहीं, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताओ, पूरे दिन क्या करेंगे? हुए एक अंतर मुहूर्त में, हुए एक अंतर मुहूर्त में, सारे जग के त्यागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी।
एक कला और बताऊं, देखो जस्ट माइंड में आया मेरे, जैसे एक तबला वादक था, उसको कहा कि हाउ यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। जैसे अभी हम ये बोलते हैं ना, तो सुर एकदम से नहीं लग रहे, क्योंकि वो रियाज करना पड़ता है उसके लिए। अगर रोज़ रियाज करेंगे तो सुर एग्जैक्ट लगेंगे। अब वो आपको नहीं ख्याल में आएगा, जो संगीतकार रहेगा उसे समझ में आएगा। तो उससे ऐसा पूछा कि आप कैसे प्रैक्टिस करते, तो उसने ऐसा कहा कि अगर मैं महीने तक प्रैक्टिस नहीं करूँ ना, तो ऑडियंस को पता चलता है, और एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करूँ तो मेरी टीम को पता चलता है, और एक दिन प्रैक्टिस नहीं करूँ तो मुझे खुद को पता चलता है। इसी तरीके से जब कषाय बढ़ने लगे ना, तो समझ जाना कि अभी स्वाध्याय कम होने लगा है। अधिक कम होगा तो लोगों को दिखने लगेगा, वो कषाय प्रकट रूप में दिखेगी। थोड़ा कम होगा तो परिवारजनों को पता चलेगा, और रोज़ नहीं हो रहा है तो स्वयं को पता चलने लगता है। क्योंकि देखो कचरा, रूम में कचरा हो ना तो उसको साफ करना पड़ता है, लेकिन कचरा लाने के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। रूम में कचरा लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डस्ट ऑटोमेटिक आता है, लेकिन उस डस्ट को साफ करने के लिए झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसलिए कषाय तो आएगी ऑटोमेटिक, लेकिन उस कषाय का अभाव करने के लिए, उसमें विशुद्धि लाने के लिए ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम विचार करें, ये सारे अपने सपोर्ट करते हैं, चाहे भक्ति हो, चाहे किसी ज्ञानी जीव के बारे में हम पढ़ें, चाहे कोई अनुयोग पढ़े, ये हमें, ताकि हमारा जो विषय भोगों में मन लगा रहता है वहाँ से आसक्ति हटे, आसक्ति टूटे। और इस तरीके से, इसीलिए हमारे 2-3 बार का क्यों समय, मंदिर आने का, 2 बार आने का, ये आने का, बार बार भूल जाते ना, तो याद करने के लिए आते। और हर समय हम अच्छे भावों से सुने, जरूरी भी नहीं है। कई बार हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि मन में कुछ चलता रहे, या कई बार ऐसी शरीर की अवस्था भी रहती है, तो आप चिंता नहीं करना, लेकिन आके बैठना ज़रूर, क्योंकि वहाँ बैठ के वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ अगर बैठेंगे तो कुछ काने शब्द पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट जिन वचन रमयन्ते, समागम में तो हूँ, तो एटलीस्ट मैं, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी में तो हूँ कम से कम। इससे बाहर निकलूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम सभी चिंतन करें, विशेष चर्चा हम कल करेंगे।